रात का अंधेरा जंगल पर धीरे धीरे उतर रहा था। हवा पत्तों को हिला रही थी और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। इसी जंगल के किनारे एक भूखा और चालाक सियार, जिसका नाम कल्लू था, खाने की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही अचानक कुत्तों का एक झुंड उसके पीछे पड़ गया। कल्लू जान बचाने के लिए अंधेरी गलियों, पुराने घरों और तंग रास्तों से भागने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आगे उसे एक पुरानी रंगसाज की दुकान दिखी, जहां बड़े बड़े रंग के ड्रम रखे थे। बचने की जल्दी में वो सीधा एक बड़े नीले रंग के ड्रम में जा गिरा। कुत्तों से बचकर जब वो बाहर निकला तो उसने खुद को देखा और हैरान रह गया। उसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग में रंग चुका था। चांदनी में वो इतना अजीब और अलग लग रहा था कि वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। वापस जंगल पहुंचते ही सब जानवर उसे देखकर घबरा गए। हिरन भागने लगे, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए और शेर तक एक पल के लिए रुक गया। कल्लू के दिमाग में एक चाल आई। उसने गहरी आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं, मुझे जंगल के जादुई देवता ने भेजा है। आज से मैं तुम सबका नया राजा हूं। सब जानवर उसकी अजीब नीली शक्ल देखकर और अलग रूप देखकर यकीन बैठ गए। धीरे धीरे पूरा जंगल उसके सामने झुकने लगा। शेर, भालू, बंदर, हिरन सब उसके लिए खाना लाने लगे। कल्लू अब मजे से राज करने लगा। उसके लिए रोज ताजे फल, मांस और मीठा पानी आता। जंगल के बीच एक पुराने बरगद के नीचे उसका सिंहासन बना दिया गया। एक रात जंगल के सबसे पुराने बरगद से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। जानवरों का मानना था कि उस पेड़ में जंगल की जादुई शक्ति बसती है। कल्लू ने इस कहानी को और बड़ा बना दिया। उसने कहा, ये रोशनी मेरे राज का आशीर्वाद है। हर रात वो जादुई बरगद के पास जाकर अकेला बैठता, जहां जुगनू, चमकती हवा और हल्की धुंध उसे और भी रहस्यमयी बना देती। लेकिन अंदर ही अंदर कल्लू को एक डर सताने लगा। अगर किसी ने उसकी असली आवाज सुन ली तो सब सच सामने आ जाएगा। एक पूर्णिमा की रात दूर जंगल से सियारों के झुंड की असली हुआ आवाज गूंजी। कल्लू खुद को रोक न सका। उसके अंदर का असली सियार जाग गया। वो भी जोर से हुआ करने लगा। पूरा जंगल सन रह गया। सब जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई जादुई राजा नहीं, बल्कि एक आम सियार था जो नीले रंग में रंग गया था। शेर गरजा, बंदर चीखें, हिरन घबरा गए। सब जानवर उसके पीछे भागे। कल्लू जान बचाकर उसी पुराने बरगद के पास पहुंचा। तभी एक तेज बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश का पानी उस पर गिरा, उसका नीला रंग धीरे धीरे धुलने लगा। अब उसका असली रूप सबके सामने था। लेकिन यहाँ आया असली ट्विस्ट। जंगल का पुराना जादुई बरगद अचानक चमकने लगा। उसमें से एक रोशनी निकली और आवाज आई, झूठ से राज मिल सकता है, पर इज्जत नहीं। उस पल कल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जंगल छोड़कर दूर पहाड़ों की तरफ चला गया, जहां उसने दोबारा कभी झूठ का सहारा न लेने की कसम खाई। झूठ और दिखावा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सच एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है।